कुछ खौफनाक चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका डर हमारे रोम रोम में बस जाता है और उसे भुलाना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता। एक परिवार में अजीब घटना ने सबको हिलाकर रख दिया। ये किस्सा काफ़ी पुराना है पर रोमांचक है। आज की कहानी सुगंधा की है। किसी गांव में सुगंधा अपने 2 छोटे बच्चे और पति के साथ सामान्य रूप से जीवन बिता रही थी। पर एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। हुआ यूं कि एक रात गांव में तेज आंधी आई। आंधी इतनी तेज थी कि कई सारे झोपड़े उड़ गए। बड़े बड़े पेड़ टूटकर इधर उधर बिखर गए। गांव में हर एक व्यक्ति को नुकसान पहुंचा। किसी के घर टूट गए तो किसी की फसलें खराब हो गई। आंधी जब शांत हुई और जब सुबह हुई तो गांव का हाल बेहाल हो चुका था। सब कुछ तबाह हो गया था। जिनके जिनके सामान बर्बाद हुए वो काफ़ी रो रहे थे। लेकिन इन सब के बीच एक अजीब बात ये थी कि गांव में हर व्यक्ति का कुछ न कुछ नुकसान हुआ, पर सुगंधा के घर को एक आंच तक नहीं आई, जो सबके लिए एक अजीब बात थी। इस घटना के एक हफ्ते बाद जब गांव में सब कुछ सामान्य होने लगा, तभी सुगंधा ने कुछ अजीब सी बात गौर फरमाई। जब सुगंधा धूप में चल रही थी तो उसकी परछाई बिल्कुल बन नहीं रही थी। आमतौर पर हर व्यक्ति की परछाई सामान्य रूप से बनती है, लेकिन सुगंधा की परछाई नजर ही नहीं आ रही थी। सुगंधा बहुत घबरा गई कि आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है। जब उसने ये बात अपने पति को बताई तो उन लोगों को सुगंधा की बात पर यकीन नहीं हुआ। पर जब सुगंधा ने धूप में ले जाकर सबको ये दिखाया तो सबके होश उड़ गए कि सचमुच में सुगंधा की परछाई नहीं बन रही है। सुगंधा और उसके पति ने ये बात गांव में किसी को नहीं बताई, वरना गांव वाले उसे डायन समझ लेते और जान से मार देते। इसी डर से उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई। सुगंधा की रातों की नींद उड़ चुकी थी। उसे हर वक्त ऐसा लगता था कि उसके शरीर से प्राण निकल रहे हैं। दिन में तो सुगंधा की परछाई नहीं बनती थी, पर रात में अंधेरे में उसे कई सारी परछाई अपने आसपास नजर आती थी। सुगंधा सोचती थी कि आखिर इतनी सारी परछाई किसकी है। ये जानने के लिए वो अपने शरीर को छूने लगती। तभी वहाँ मौजूद सारी परछाई अपने अपने शरीर छूने लगती और धीरे धीरे वो सारी परछाई सुगंधा की ओर बढ़ने लगती। और उन सब को देखकर सुगंधा डर से बेहोश हो गई। तभी वहाँ उसका पति आकर सुगंधा को बेहोश हालत में देखता है और उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारता है, जिससे सुगंधा को होश आता है। होश में आने के बाद वो सारी बातें अपने पति को बताती है, जिसके बाद वो लोग फैसला लेते हैं कि कल रात वो इस गांव से चले जाएंगे। लेकिन कहावत ये है कि दीवारों के भी कान होते हैं, और ये बात बिल्कुल सच साबित हुई। पता नहीं कैसे इस बात की भनक गांव वालों को लग गई और अगली सुबह सभी गांव वाले एकजुट होकर सुगंधा के घर आ गए। उन्होंने सुगंधा से कहा कि तुम बाहर आओ और इस धूप में खड़ी हो जाओ। सुगंधा डर के मारे रोने लगी। वो जानती थी कि आज उसकी मौत तय है। लोगों ने उसे धूप में खड़ा किया और देखा कि सचमुच उसकी परछाई नहीं बन। वहाँ मौजूद सारे गांव वालों के होश उड़ गए। वे समझ गए कि ये कोई डायन है। उन्होंने सुगंधा को जान से मारने का फैसला किया और गांव वालों ने उसे जिंदा जमीन में दफन करने का फैसला किया। सुगंधा रो रो कर यही कह रही थी कि वो कोई डायन नहीं है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे मत मारो। पर गांव वालों ने उसकी एक भी नहीं सुनी और उसे ज़मीन में गाड़ दिया। विरोध करने पर उसके पति को भी लोगों ने काफ़ी मारा। फिर उसी रात बहुत तेज की आंधी आई और सब कुछ टूटकर इधर उधर बिखर गया। तभी सुगंधा के पति ने सुगंधा की कब्र के पास पहुंचकर उसे खोदने लगा। तेज आंधी में उस कब्र को खोदना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, पर वो लगातार उस कब्र को खोदे जा रहा था। थोड़ी देर में सुगंधा की लाश उन्हें दिखी और उन्होंने उसे कब्र से बाहर निकाला। उन्होंने देखा कि सुगंधा की सांसें अभी तक चल रही हैं और वो जिंदा है, और वो अचानक उठ खड़ी हुई। ये देख सुगंधा के पति के होश उड़ गए। उन्हें लगा कि आखिर ये कैसे हो सकता है।
मैं तो उसकी लाश को यहाँ से लेकर जाने वाला था, पर सुगंधा तो मुझे जीवित मिल गई। उन्होंने उसी रात उस गांव को छोड़कर जाने का फैसला किया और जाते जाते सुगंधा ने ये श्राप दिया कि आज के बाद इस गांव में आत्माओं का डेरा होगा और एक एक करके हर व्यक्ति मारा जाएगा। और आज भी वो गांव वीरान पड़ी है, सब कुछ तबाह हो गया है। किसी को भी ये नहीं पता चला कि आखिरकार सुगंधा अपने पति और बच्चों के साथ कहाँ चली गई, जो अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप कहानी यहाँ तक सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में।